हाय एवरीवन, दिस इज सी मधु ठाकुरिया। गाइज, मैं आपको ना एक क्विक एनालॉजी देती हूँ। आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड माई सेल्फ एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, इवन दो मैंने प्रोफेशनली पिछले 10 साल से कुछ स्पोर्ट्स खेला नहीं है, बट आई वर्कआउट, आई डू जिम, आई रन एंड ऑल ऑफ दैट। एंड बट मेरे स्कूल डेज पे आई हैव बीन अ गुड स्पोर्ट्समैन। मैं बास्केटबॉल खेलती थी एंड आई हैव रिप्रेजेंटेड एट डिफरेंट लेवल इंक्लूडिंग द नेशनल्स एज वेल। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी हमारा टूर्नामेंट होता था, लाइक नो द एक्चुअल टूर्नामेंट्स होता था, उसके पहले कम से कम 1-1.5 महीना हमको प्रैक्टिस कराते थे। प्रैक्टिस में हमको ऐसा बैठा करके ज्ञान नहीं देते थे कि मैच में ऐसे खेलना है, सामने वाला प्लेयर ऐसे आएगा तो ऐसे ड्रिबल करना है, यहाँ से 3 पॉइंटर लेना है। ज्ञान होता था, उसके बाद में हमको एक्चुअल प्रैक्टिस भी कराई जाती थी। ठीक है, सो वी वुड गेट इन ऑन द वी विल ड्रेस अप इन आवर किट, फिर हम ग्राउंड पे उतरते थे, फिर हम सेम बॉल लेते थे, फिर सामने प्लेयर्स होते थे। तो इट्स नॉट अ सिमुलेशन, स्टिमुलेशन नहीं होता था उसका, हमको एक्चुअली ग्राउंड में उतर के प्रैक्टिस करना पड़ता था 1-1.5 महीना, एंड तब जा करके वी यूज्ड टू अपीयर इन द टूर्नामेंट। ठीक है, ऐसा होता था। अगर आप स्पोर्ट्समैन कभी भी रहे हो थ्रू आउट योर लाइफ तो आपको समझेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। बट जैसे हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो सडनली आपका ब्रेन इस कंसेप्ट से कॉम्प्रहेंड करना ही बंद कर देता है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको घर पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आप समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो? एग्जाम्स में आ रहे क्वेश्चंस, वो भी केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, और आप घर पे कंसेप्ट पढ़ के जा रहे हो। ओनली you are not even applying those concepts when you are sitting at home. How do you expect yourself to attempt those questions with accuracy in the exam hall when you have not even practiced the questions of it? आप समझ रहे हो आप खुद के साथ क्या कर रहे हो? Think about it. How this is going to help you? Like just reading the concept, वो strategic management हो, वो audit हो, वो cost हो, वो कुछ भी है, when you are reading the concepts and you are not applying, I mean वो gap कैसे bridge होगा? एग्जाम में जाके क्वेश्चंस ही आने वाले हैं ना, वहाँ थोड़ी आपको कोई ओरल डिस्कशन चलने वाला है कि भाई इसका कंसेप्ट बता दे, उसका कंसेप्ट बता दे। You still have got time in your hand, and if you are not practicing enough questions, or if you are just looking at the questions, और देखने से आपको लग रहा है कि आपके अंदर वो समाहित हो जाएगा सारे के सारे आंसर्स, ऐसा नहीं होने वाला है। प्लीज़ प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस। एग्जाम्स आर वेरी क्लोज, सो आई एम नॉट गोइंग टू से कि 40-40 क्वेश्चन एक चैप्टर के सॉल्व करो, पर 10 to 15 क्वेश्चन आपके हाथ से लगा के हो जाने चाहिए, और वो हो जाते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ इनकलकेट दैट इन टू योर डेली प्रैक्टिस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर चैप्टर, जहाँ पर भी क्वेश्चन रेलिवेंट है एग्जाम में, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, आप उसको खुद लिखो, देखो आर यू एबल टू रिकॉल। अगर नहीं रिकॉल कर पा रहे हो, जाओ वापस रिवाइज करो, कम बैक एंड स्टार्ट टू राइट। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस विल हेल्प यू रिकॉल दीज कंसेप्ट इन द एग्जाम्स। एंड आपका एग्जाम में पैनिक वाला सिचुएशन जो आता है ना कि एग्जाम डेज का एंग्जाइटी, वो ऑटोमेटिकली दैट एंग्जाइटी विल इंट्रोड्यूस, लाइक इट्स गोइंग टू रिड्यूस बाय 80%. सो प्लीज़ think about it.